मित्रों नमस्कार। मंदिर जितने भी सनातन को मानने वाले लोग हैं वो मंदिर जाते हैं। मंदिर मेरे घर में भी है, मंदिर मेरे मोहल्ले में भी है, और उसके बाद मंदिर फिर और बड़े बड़े हैं। घर के मंदिर में डेली भगवान के सामने हाथ जोड़ता हूँ। फिर गांव और मोहल्ले के मंदिर में कोई शनिवार को, कोई मंगल को, कोई बृहस्पति को अपने अपने दिन हैं। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग भगवानों की मूर्तियां हैं और हम मंदिर जाते हैं। कहा जाता है कि जैसे किसी से पूछो कि आप मंदिर क्यों जाते हैं, जैसे मैं अपने मित्रों मंदिर मैं भी जाता हूँ, लेकिन मंदिर क्यों जाते हैं, मैं क्यों जाता हूँ, लोग क्यों जाते हैं, बस फर्क इतना है। आज मैं मंदिर की सच्चाई बता रहा हूँ। मैं हमेशा ये धर्म के जो विषय हैं उन पर इसलिए बात करता हूँ कि आप उस सच्चाई को जानें, ताकि आपका ऑब्जेक्ट पूरा हो। जिस ऑब्जेक्ट के लिए जा रहे हो वो ऑब्जेक्ट पूरा हो। ऑब्जेक्ट तय करना होता है हमको कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। तो विषय है मंदिर क्यों। जैसे मंदिर बनाए गए, प्रारंभ काल से कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। सबसे प्राचीन व्यवस्था देखेंगे तो ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। देश के अलग अलग हिस्सों में ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई। उसका मकसद था मित्र कि इस कोने का आदमी उस कोने जाए, उधर का आदमी उधर जाए, भगवान के नाम पर जाए, और जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ की संस्कृति से परिचित होगा और ये देखेगा कि जहाँ जहाँ मंदिर हैं इसका मतलब वो सब हम लोग एक हैं। और साउथ का आदमी ईस्ट में, ईस्ट का आदमी वेस्ट में, वेस्ट का आदमी नॉर्थ में। तो जो अखंड भारत है, हम लोग एक दूसरे की संस्कृतियों से परिचित हों, एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना रखें। आज मंदिर जाने वाले लोग क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। आपने देखा होगा कि मराठवाड़ा में कहा जाता है कि ये तुम वहाँ के हो, तुमको मराठी नहीं आती, जो मराठी नहीं जानता वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये व्यक्ति जो मंदिर जाता है, जो देवी देवताओं को मानता है, आज वो बिहार यूपी के लोगों का विरोध करता है। ऐसा कई जगह है मित्र, मैंने एक उदाहरण बताया। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने या उसके बाद लोगों ने, चाहे कलकत्ता की काली माता हो, चाहे जम्मू की वैष्णो माता हो, चाहे हिमाचल की देवियां हों, ये मंदिर हैं। तो मंदिर इसलिए बनाए गए थे कि ताकि सामाजिक समरसता बहाल रहे। मतलब हम एक ही परमात्मा की संतान हैं, इतना हमें समझ में आ जाए कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। तो क्षेत्रवाद और जातिवाद के बंधनों से मैं मुक्त हो जाऊं, एक कॉन्सेप्ट ये था मंदिरों को। वास्तविक कॉन्सेप्ट ये था कि एक दूसरे की संस्कृतियों को जानूं। उसके बाद मंदिर हमारी आस्था का, विश्वास का केंद्र है। अगला स्टेप क्या है? पहले तो एक दूसरे के साथ सामाजिक समरसता में रम जाऊं,
दूसरा कि मंदिर जाकर के एक अध्ययन करना होता है। जैसे जब भी कोई मंदिर जाता है तो कहा जाता है कि मैं जा रहा हूँ वैष्णो माता के दर्शन करने, मैं जा रहा हूँ काली माता के दर्शन करने, मैं जा रहा हूँ ओमकारेश्वर के दर्शन करने। एक शब्द आता है दर्शन करने। दर्शन शब्द अध्ययन का है, अध्ययन करने। किसका? स्वयं का। मंदिर में जाता हूँ स्वयं को जानने के लिए कि मैं क्या हूँ। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मंदिर क्यों बनाए गए, मंदिर क्यों जाना चाहिए, ये सत्य हमको नहीं बताया गया। बस इतना बताया गया कि मंदिर में जाकर के भगवान से कुछ मनोकामना मांगेंगे तो वो पूरी कर देगा। मित्र ध्यान रखना, संसार का जो सत्य है, जीवन का जो सत्य है, वो कर्म फल का सिद्धांत है। हम अगर गलत कर्म करते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई धर्मस्थल नहीं है कि जहाँ मत्था टेकने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो ये जो शब्द बताया गया ना कि मनोकामना पूरी होती है, मन की कामना। अब मन की कामना, जब मन शब्द आता तो अंतःकरण आता है। अंतःकरण की कामना, अगर अंतःकरण मेरा पवित्र है तो आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा ईश्वर, बिना मंदिर जाए। लेकिन अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ तो अंतःकरण को पवित्र करने जा रहा हूँ, अपना अध्ययन करने जा रहा हूँ। अगर मुझे अपना अंतःकरण पवित्र हो गया, मेरी विचारधारा पवित्र हो गई, मैं अपने को जान गया, तो फिर निश्चित ईश्वर की अनुकंपाएं आपको प्राप्त होंगी। तो दर्शन का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि दर्शन का मतलब क्या है। मंदिर में एक धर्म ध्वजा है, हर मंदिर के ऊपर। एक तो ये पिरामिड आकार की चोटी होती है, इसका मतलब है कॉस्मिक एनर्जी। यहाँ मूर्ति है, मंदिर की कभी ऐसी छत नहीं होती है जहाँ गर्भगृह होता है उसके ऊपर ऐसा बना दिया जाता है कि केवल डेंटिंग पेंटिंग मरम्मत के लिए कभी कदार लोग जाएं, इसकी छत पर न चढ़ें, क्योंकि मैं इस मूर्ति से या इस भगवान से बड़ा नहीं हूँ। अगर मैं इसके ऊपर चढ़ गया तो यानी कि मैं भगवान से बड़ा हूँ। तो इसके मतलब है पिरामिड आकार का बनाया जाता है। पिरामिड आकार मित्र कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, कि इस मंदिर में शक्ति है तो शक्ति किसकी? ब्रह्मांडी ऊर्जा की। और ब्रह्मांडी ऊर्जा को संरक्षण करने के लिए, ब्रह्मांडी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पिरामिड आकार की रचना है, इसलिए ऐसा है। धर्म ध्वजा है, यानी ये धर्म का प्रतीक है। यहाँ से धर्म का प्रचार प्रसार होगा, मंदिर से धर्म का प्रचार प्रसार। और धर्म का प्रचार प्रसार जो मंदिर जाएगा, जो दर्शन करेगा, जिसकी सोच बदलेगी, तो धर्म पुनर्जीवित हो जाएगा। इसलिए धर्म ध्वजा है। मंदिर को धर्मस्थल कहते हैं और इसको धर्म ध्वजा कहते हैं। एक पवित्र स्थान है। तो हम जब मंदिर जाते हैं, अब आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बड़े विशाल विशाल मंदिर हैं, 100-100 करोड़ रुपए की लागत के, 500-500 करोड़ रुपए की लागत के मंदिर हैं। और जब मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ कि वो मंदिर बहुत विशाल मंदिर है, एक बार वहाँ जाकर दर्शन करिए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसा लोगों के अंदर एक भ्रम है और लोग जाते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। अब आप देखना कि एक व्यक्ति इस कहीं भी, कोई एग्जाम्पल ले लो, गांव का मंदिर है, ओमकारेश्वर है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, कोई भी, जब हम उस स्थान पर जाते हैं तो मंदिर की चोटी हमको बहुत दूर से दिखती है।
फिर मैं मंदिर ऑटो से जाता हूँ, पैदल जाता हूँ, तो मंदिर हमको 500-1 किलोमीटर दूर से दिखने लगता है। मंदिर के 100 मीटर जब दूर होता हूँ तो मंदिर का विहंगम स्वरूप हमको दिखाई देता है। तो मंदिर तो दिख गया आपको, फिर आप और अंदर क्यों जाते हैं? आप समझना बात को। मंदिर तो हमको दिख गया 500 मीटर 200 मीटर दूर से, पूरा का पूरा मंदिर हमको दिख गया। वहीं से प्रणाम करिए, वापस आ जाइए। ऐसा नहीं होता ना। व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह में जाता है। एक वक्त आता है कि मंदिर उसकी नज़रों से ओझल हो जाता है। एक छोटा सा दरवाज़ा है, बहुत छोटा सा। मंदिरों के अधिकांश दरवाजे इतने छोटे रखे जाते हैं गर्भगृह के कि जहां आदमी को झुकना पड़े। यानी ईश्वर के दरबार में आए तो मैं झुक जाऊं, नम्र हो जाऊं, ऐंठ के ना चलूं। पहला सिंबल है। दूसरा, मंदिर घुसने के पहले गणेश जी की मूर्ति होती है। हर मंदिर में गणेश प्रतिमा गर्भगृह के पहले ही होती है। और ये पौराणिक कथाओं में एक दृष्टांत है कि इंसान से ईश्वर ने कहा, भगवान ने कहा, देवी देवताओं ने कहा कि तुम कोई भी पूजा करने के पहले, कोई भी कर्म करने के पहले, धार्मिक अनुष्ठान कोई भी करना, उसके पहले गणेश का स्मरण करना। गणेश का मतलब होता है ज्ञान। मतलब तुम मंदिर क्यों आए हो। जैसे कोई भूल जाए, मैं भूल गया और मंदिर के अंदर घुस गया, तो गणेश जी बताते हैं कि तुम एक बार ठहरो, रुको और गणेश बन जाओ। यानी दर्शन के मूड में आ जाओ, ज्ञान लेने के मूड में आ जाओ। लेकिन नहीं, एक परंपरा पड़ गई है कि पहले गणेश को हम प्रणाम करेंगे, पाँव छुएंगे, फिर अंदर घुस जाएंगे। अभी गणेश को प्रणाम क्यों किया, अंदर क्यों घुस गए, हमें पता नहीं। मंदिर के अंदर जाने के पहले मंदिर के पास कुछ दुकानें होती हैं। अलग अलग प्रकार के मंदिरों में, तीर्थों में अलग अलग प्रकार का चढ़ावा चढ़ता है। देखना आप, 2-3 विषय हैं इसमें। मंदिर के बाहर जितनी भी दुकानें हैं उनमें सब में नकली चढ़ावा, प्रसाद नहीं, चढ़ावा। कोई लड्डू ले गया, कोई बर्फी ले गया, कोई दूध ले गया, मिला हुआ सिंथेटिक दूध ले गया, कोई ये ले गया, कोई वो ले गया। अगरबत्ती 2 रुपए की इतनी अगरबत्ती, नारियल ले गया, जल ले गया, इस फूल ले गया। तो ये फूल, मिष्टान, जल, दूध इंडिकेट कर रहा है कि हे पुत्र, अगर तुम भगवान को फूल अर्पित करते हो तो अपना स्वभाव फूल जैसा करना। अगर तुम खुशबू वाली अगरबत्ती जला रहे हो तो खुशबू बिखेरना। तुम्हारे अंदर से खुशबू आनी चाहिए, तुम्हारे विचारों से खुशबू आनी चाहिए। अगर तुम दूध ले जा रहे हो तो दूध जैसे निर्मल हो जाना। पानी ले रहे हो तो पानी जैसे पवित्र हो जाना। नहीं, वहाँ सारी सामग्री जो भगवान के दरबार में ले जाएंगे वो सारी सामग्री मिलावटी हैं, नकली हैं। और जब अंदर जाते हैं तो वही जो अंदर पंडित जी हैं आपके लड्डुओं में से 2 लड्डू गिरा लेते हैं, शेष आपको लौटा देते हैं। अब आप 150 रुपया किलो वाला ले गए तो प्रसाद आपका, आप भगवान के दरबार में ले गए थे चढ़ावा, जैसा चढ़ावा ले गए थे वैसा ही प्रसाद भगवान के चरणों में आपको टच करा करके आपको लौटा दिया। अब वो मोबियल के, डालडे के, चर्बी के लड्डू थे तो आप खाइए प्रसाद। इसमें भगवान का, मंदिर का कोई दोष नहीं है। जैसा चढ़ावा ले जाएंगे वैसा ही प्रसाद आपको रिटर्न होगा। जिस भाव से जाएंगे उसी भाव से आपकी रिटर्न होगा। तो समझना मैं जो समझाना चाहता हूँ। तो एक तो मंदिर में हमें कुछ ले नहीं जाना था, हकीकत तो यही है। लेकिन सिस्टम ऐसा बनाया कि मंदिर में अगर ले नहीं जाएंगे तो मंदिर के अंदर का पुजारी आपको टीका भी नहीं लगाएगा, क्योंकि वो हाथ में देखता है कौन क्या लाया, उसी के अनुसार वो बर्ताव करता है।
ये जो चढ़ावा है, ये भगवान का चढ़ावा नहीं है, भगवान से इसका कोई लेना देना नहीं है, ना इसका लेना देना मूर्ति से। यहाँ तो भाव प्रधान है। भाव हमारे ज्ञान के, दर्शन के होने चाहिए, पवित्रता के होने चाहिए। लेकिन हमको लोगों ने बता दिया कि वहाँ मनोकामना पूरी करती हैं, और जो फिर जो बड़ा आदमी है, बड़ा प्रसाद ले जाता है, वो सोचता है कि मैं तो घी के लड्डू लाया हूँ तो मेरी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। मैं 10,000 का प्रसाद लाया हूँ, पूरा थाल ले जा रहा हूँ, तो मेरी मनोकामना ज़्यादा पूरी होगी। अब एक गरीब है, गरीब के मन में हीन भावना है कि मैं तो पाव लड्डू लाया हूँ, मेरी मनोकामना कैसे पूरी होगी। ऐसे ऐसे विचार आएंगे। ये सब दूषित विचार है। हकीकत में भगवान भाव का भूखा था। मंदिर एक पवित्र स्थान था। वो पवित्रता, एक व्यक्ति जब मंदिर के अंदर घुसता है तो अपने अंतःकरण को पवित्र करने के बाद घुसे। अगर अंतःकरण अपवित्र है तो समझ लेना ये आप अपराध कर, मंदिर बेशक गए हैं लेकिन अपराध करके आता है। चलिए, मेन चीज जो मैं बता रहा हूँ, ज्ञान का विषय है मित्र। मंदिर जाना ज्ञान का विषय है, और जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया उसको बार बार मंदिर नहीं जाना। जैसे जो मेन ऑब्जेक्ट है मंदिर का, पहला तो मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के लोग आपस में मिलेंगे, भाईचारा पैदा होगा। तो वो मैंने बता दिया, भाईचारा तो पैदा हो नहीं रहा। मित्र, ये मंदिर 500 करोड़ रुपए की लागत का है। 500 करोड़। इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए की है। अखबार में एक समाचार निकला, कोई मंदिर गया था कि साहब उस मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई। जिस मंदिर के दर्शन करने आप जा रहे हैं उस मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई। तो मैं अब जो दर्शन करने जा रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ एक सवाल कि क्या अब आप मंदिर जाएंगे? तो लोग कहेंगे क्या करना है, मूर्ति तो है ही नहीं। 500 करोड़ रुपए का मंदिर खड़ा है, उसकी मूर्ति नहीं है, तो आप मंदिर नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ मूर्ति है और इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। मूर्ति है, मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, तब भी लोग नहीं जाएंगे। अरे वो मंदिर गिरा दिया किसी ने, बम से उड़ा दिया किसी ने, अब वहाँ क्या फायदा? अभी मूर्ति नहीं थी तो आप नहीं जा रहे थे, अब मूर्ति है लेकिन मंदिर वो खंडहर नहीं है तो आप नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ मित्र कि मंदिर जाकर के मुझे ये पता चलता है कि विशालकाय मंदिर के अंदर जो मूर्ति है, तो मंदिर और मूर्ति दोनों का कोरिलेशन है, तब वो मंदिर बना है। यही आपका खेल है। ये मनुष्य का शरीर और इस शरीर के अंदर अदृश्य आत्मा, मंदिर की मूर्ति तो दिखती भी है लेकिन शरीर के अंदर की जो चेतना है, आत्मा, वो दिखती भी नहीं है। किसी को नहीं पता वो कहाँ है। ये तय है कि है, लेकिन मेरे मस्तिष्क में है, मेरे हृदय में है, मेरे हाथ में है, मेरी किडनी में है, कहाँ है, आँख में है, किसी को नहीं पता वो चेतना कहाँ है, लेकिन ये तय है। तो जब मैं मंदिर से दर्शन करके लौटा तो एक भाव मेरे अंदर आना चाहिए कि अगर मूर्ति नहीं है तो मंदिर का अस्तित्व नहीं है, और अगर खंडहर नहीं है तो मंदिर का अस्तित्व नहीं है। यानी दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार मेरा शरीर का होना ज़रूरी है, मेरे अंदर की चेतना का होना ज़रूरी है, और जिस प्रकार ये गर्भगृह में मूर्ति स्थापित है उसी प्रकार आपके शरीर में एक गर्भगृह है जहाँ वो चेतना विराज करती है। हकीकत देखा जाए ना तो आपके अंदर ईश्वर का अंश है। तो मंदिर जाने के बाद मुझे ये ज्ञान हो कि हे पुत्र, ईश्वर कहता है हे पुत्र, जिस प्रकार तू इतने विशालकाय मंदिर में देख करके संतुष्ट नहीं हुआ, गर्भगृह में घुसा और मेरी मूर्ति को प्रणाम करके गया, काश तू अपने अंतःकरण को प्रणाम करता, काश तू अपने अंतःकरण को देख पाता, काश मेरा जो एक अंश तेरे अंदर विद्यमान है उसको समझ पाता, तो तेरा जीवन सुधर जाता।
ये तो कोई सीखता नहीं है, ये तो कोई समझता नहीं है। बस मंदिर में खेल है, एक गलत फहमी है कि हम लेके कुछ जाएंगे। और देखिए हमारा जो ओछापन है, मेरी जो नादानी है, मेरा जो बचपना है, मेरी जो नीयत है कि मंदिर में प्रसाद आप अच्छा नहीं ले जाते, तो मैंने बोला जैसा चढ़ावा वैसा प्रसाद, जैसे भाव वैसी अनुकंपाएं। मित्र, इंसान को समझना बात, जब दुनिया में कोई मंदिर नहीं था तब भी इंसान था। धीरे धीरे सतयुग के बाद, त्रेता के बाद, द्वापर के बाद कलयुग, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, मनुष्य का विचार दूषित होता चला गया और मंदिरों की स्थापना होती चली गई। और धर्म स्थल और धर्म गुरु का मतलब था कि यहाँ जो व्यक्ति आएगा उसको यहाँ का जो धर्म गुरु है इस मंदिर का, वो 100-50 लोग जो बैठे बिठाएगा प्रेम से और उनको ये धर्म का ज्ञान देगा, मंदिर आने का मकसद बताएगा। लेकिन समय बीतने के साथ ये परिभाषाएं बदल गई। मंदिर में रहने वाले पुजारी लोग व्यवसायीकरण की ओर चले गए और हम भी व्यवसायिक नियत से जा रहे हैं। मंदिर धर्म है, मंदिर आस्था का केंद्र है, मंदिर में ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा हमारे विचारों में है, पुजारी के विचारों में है, तो मंदिर ऊर्जा का केंद्र है। अगर विचार वहाँ के रहने वाले पुजारियों के मन में पवित्र भाव नहीं है और हम भी पवित्र भाव लेके नहीं जाते हैं, तो आप मंदिर जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए और आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ, ये दर्शन, ये आध्यात्म, ये धर्म का विषय, ये सनातन का विषय बड़ा मार्मिक विषय है। और अगर आप इसकी सत्यता को जानेंगे तो मेरा दावा है कि फिर आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। और मंदिर जाइए तो पवित्र भाव से जाइए। अभी एक हमारे देश में देवभूमि कही जाती उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहते हैं कि देवताओं का प्लेस है, देवी देवता रहते हैं। किसी ज़माने में लोग जाते थे, भाव था कि यहाँ देवता रहते हैं, मैं भी रहूँगा, साधना करूँगा, उपासना करूँगा, हाथ जोड़ूँगा, आँख बंद करूँगा, शांति, ऐसा कुछ। आज ये उत्तराखंड पिकनिक स्पॉट हो गया। देखिए व्यवसायीकरण, वहाँ की सरकार भी इकोनॉमी, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, तो क्या दुनिया एम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ चली है? धर्म को छोड़ करके, सनातन को छोड़ करके हम बिजनेस ही देखेंगे हर जगह। तो ध्यान रखना, मैं स्पष्ट बोल दूँ, बिजनेस और धर्म एक साथ नहीं हो सकता। चूँकि बिजनेस की भी परिभाषाएं पहले अलग थी, सनातन व्यवस्था में बिजनेस की परिभाषाएं अलग थी। पहले का जो डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य होता था, उसकी कोई फीस नहीं होती थी। प्यार से लोग साइकिल में, बैलगाड़ी में बिठा के लाते थे, मरीज की नब्ज देखता था, जांच वाँच नहीं होती थी। इतने एक्सपर्ट थे कि नब्ज, नाड़ी देख करके बता देते थे क्या प्रॉब्लम है, और उसी गांव, उसी खेत खलिहान में जा कर के जड़ी बूटी ला करके पीस करके पिला करके चले आते थे। और लोग उनको उपहार में क्या देते थे? किसी ने गुड़ दे दिया, किसी ने दही दे दिया, किसी ने चावल दे दिया, किसी ने दाल दे दिया। आज तो हर जगह धंधा धंधा धंधा, और हम भी मंदिर गए हैं धंधे के लिए, कोई ना कोई ईश्वर से मांगने। मित्र ध्यान रखना, ईश्वर ना अंधा है, ना बहरा है। आपके क्रियाकलाप को देख करके, आपके विचारों को देख करके उसको जो कुछ आपको देना चाहिए एडवांस देता है। लेकिन आपके क्रियाकलाप अच्छे नहीं हैं तो दुनिया के सारे मंदिरों में जाके मत्था टेक के आइए, आपको कुछ भी नहीं देगा।
तो मंदिर एक हमारी आस्था का केंद्र है, मंदिर विश्वास का केंद्र है, मंदिर पवित्रता का केंद्र है, मंदिर पवित्र है, मंदिर में ऊर्जा है, ये सब ठीक है। लेकिन वो कब? जब मेरे मन में भाव अच्छा होगा तब। भाव गलत लेके गए, चढ़ावा गलत लेके गए, फिर आप सोचें कि मंदिर से कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं इस प्रकार का जो बात करता हूँ इसलिए करता हूँ कि मंदिर के नाम पर गंदगी ना फैले। आज मंदिरों के नाम पर, धर्म स्थलों के नाम पर, धर्म नगरियों में सबसे ज़्यादा व्यभिचार धर्म नगरियों में शुरू हो गया मित्र। इसलिए सनातन को बचाना है। सनातन को बचाने के लिए हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, वाणी केवल नहीं कि मुंह से अच्छा बोलूँगा, विचारों में कटुता होगी, विचारों में जहर घुला होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा, और अगर ये प्रसंग पसंद आया है तो कृपया करके ये 2 लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि लोगों को मंदिर जाने का लाभ प्राप्त हो सके।